दोस्तों 2024 के फर्स्ट हाफ में नियरली 36 बिलियन रिकॉर्ड्स लीक हुए हैं 9478 पब्लिकली डिस्क्लोज डेटा ब्रीचेस में। और itgovernance.uk.co की लिस्ट के अनुसार 2024 के टॉप 10 डेटा ब्रीचेस में इंडिया की भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। और एक डेटा के अनुसार 33% वेब यूजर्स वेब थ्रेड्स को फेस करते हैं। एंड ये हैकिंग और डेटा ब्रीचेस का ट्रेंड जो है बढ़ता ही जा रहा है। एंड एक डेटा के अनुसार रिसेंट टाइम्स में 800,000 लोगों ने रैंसमवेयर की प्रॉब्लम फेस की। एंड ग्लोबली हैकिंग एंड डेटा ब्रीच के मामले में इंडिया नंबर 10 पर रैंक करता है। तो कहीं आप भी तो इस प्रॉब्लम का शिकार नहीं हो रहे हैं? तो इस डिटेल्ड वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या आपका फोन हैक तो नहीं है, या आपके डेटा एंड कॉल्स कहीं और फॉरवर्ड तो नहीं किए जा रहे हैं, या किसी और के पास भेजे तो नहीं जा रहे हैं, या आपका डेटा जो है डार्क वेब पर तो नहीं है, और इसका क्या सॉल्यूशन है अगर आपका फोन हैक हो गया है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन को हैकर से हमेशा बचा कर रख सकते हैं एंड अपने फोन को नॉन टचेबल बना सकते हैं हैकर से। और इनमें से कुछ तो शायद आपको पता भी नहीं होंगे। सो लेट्स डाइव इन। तो पहले सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन एंड देन सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका भी फोन आपको कुछ ऐसा संदेश दे रहा है तो समझ जाइए। तो संदेश क्या है चलिए बताते हैं। अगर आपका फोन की बैटरी जो है बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है, मतलब सडनली कुछ दिन पहले नॉर्मल चलती थी एंड अब बहुत ज्यादा ड्रेन होने लग गई। और दूसरा, अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है कंपेयर्ड हाउ मच यू नॉर्मली यूज, एंड दिन भर रील्स मत स्क्रॉल करते रहना एंड फिर बोलना मुझसे कि डेटा खत्म हो रहा है। आप नॉर्मली जितना यूज करते हो सडनली कुछ ही समय में बहुत ज्यादा आपका यूज होने लगा है डेटा। एंड अनयूजुअल फोटोज आपकी गैलरी में अगर रहती हैं जो आपको शायद याद भी नहीं है कि आपने कब क्लिक की थी या कब आपने सेव की थी। और चौथा, अगर आपका फोन जो है बहुत ज्यादा अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है, मतलब कि उल्टे सीधे बिहेवियर कर रहा है तो भी। एंड अगर आप प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं आपका प्ले प्रोटेक्ट डिसेबल है, तो ये कुछ साइंस जो है वो अच्छे नहीं है आपके लिए। अब अगर आपका भी फोन ये सिग्नल्स दे रहा है एंड आप कंफर्म करना चाहते हैं कि कहीं आपका डेटा एंड कॉल जो है वो भी तो फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं, तो आप डायल कर सकते हैं कुछ कोड्स में जो आपको बताने वाला हूँ। एंड ये कुछ सेकंड्स में आपको एक लिस्ट अपीयर करके देंगे जो आपको एक सारा डेटा जो है शो कर देगा। एंड अगर नॉट फॉरवर्डिंग दिखा रहा है तो अच्छा है, बट फॉरवर्डिंग दिखा रहा है तो क्या करें वो आगे बताता हूँ। तो इसके लिए आपको डायल करना है *#21# या *#61# या *#62# एंड *#67#। इनमें से कुछ कोड्स हो सकता है आपके फोन में ना वर्क करें बट कुछ करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको 4 कोड्स दे दिए हैं। अब इन सब के अलावा एक और तरीका है जहाँ से आपका डेटा लीक हो रहा है, तो वो है विजिटिंग अननोन एंड अनप्रोटेक्टेड वेबसाइट। तो अगर आपको भी पता करना है कि कहीं आपका किसी डेटा ब्रीच में डेटा लीक तो नहीं हो गया या डार्क वेब पर तो नहीं चला गया, लेकिन सबसे पहले पता कर लेता थोड़ा ये डार्क वेब है क्या चीज। तो ये डार्क वेब ऐसी चीज है जिसका नाम हमने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। एंड अब मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सारी लीगल एक्टिविटीज होती हैं और गवर्नमेंट का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये सबसे खराब बात है। और हैकर्स की तो ये मतलब यहाँ भरमार है एंड फेवरेट जगह है ये। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि डार्क वेब कितना खतरनाक है और इस पर आपका डेटा होना आपके लिए कितना भारी पड़ रहा है, आपकी जान तक का खतरा हो सकता है आपको। तो चेक कैसे करें कि आपका डेटा जो है डार्क वेब पर तो नहीं है या किसी डेटा ब्रीच में डार्क वेब पर तो नहीं पहुंच गया। तो इसके लिए आपको जाना है गूगल पे एंड सर्च करना है गूगल वन। तो गूगल वन के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। तो गूगल वन गूगल की तरफ से प्रोवाइड कराने जाने वाली एक ऐसी फैसिलिटी है या सर्विस है जो काफी यूजफुल है। एंड इससे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा डेटा जो है डार्क वेब पर तो नहीं है एंड काफी काम इससे कर सकते हैं वो फ्री में। तो इस पे जाकर हमें 3 लाइंस पे क्लिक करना है एंड बेनिफिट्स के सेक्शन पर क्लिक करना है। एंड फिर नीचे हमें मॉनिटर द डार्क वेब का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करना है। एंड देन हमें ट्राई अ डार्क वेब स्कैन पर क्लिक करना है ऑन नो चार्ज और रन स्कैन को टैप कर देना है। ये आपका स्कैन करके बता देगा कि आपका इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर तो नहीं है, और अगर इंफॉर्मेशन है तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है एंड कहाँ से वो उस पे लीक हुई है। अब आते हैं हम अपने वीडियो के मेन पार्ट पे कि जिन लोगों का फोन हैक हो चुका है या जिन लोगों के फोन में पहले से बताए गए लक्षण हैं तो वो लोग क्या करें। तो कॉल फॉरवर्डिंग एंड डेटा फॉरवर्डिंग से बचने के लिए वो कुछ बताए गए कोड्स को डायल कर सकते हैं जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहला कोड है #02#, सेकंड है #002# एंड थर्ड है #21#। ये तीनों कोड्स में से कोई ना कोई कोड आपके फोन में वर्क करेगा ही एंड इसे डायल करने से आपकी डेटा फॉरवर्डिंग जो है रुक जाएगी। बात करें अगर इस टाइप की डेटा फॉरवर्डिंग होती कैसे है, तो अगर आप मतलब आपके पास कोई अनवांटेड फोन कॉल एंड आपने रिसीव कर ली, या आप कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई करप्ट फाइल डाउनलोड करते हो जिससे वायरस आपके फोन में आ जाता है एंड वो आपके डेटा को दूसरे थर्ड पार्टी के पास भेजता है, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए एंड अपने फोन को रेगुलर स्कैन करते रहना चाहिए जिससे इन सबसे बचा जा सके। बात करें अगर आपका डेटा डार्क वेब पर है तो आप क्या कर सकते हैं, और मेनली अगर आपकी ईमेल आईडी है तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उस अकाउंट का पासवर्ड जो है तुरंत आपको चेंज करना है एंड उस पर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाना है। एंड ये रिकमेंडेशन आपको गूगल वन पे भी मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी ईमेल आईडी को सेव कर सकते हैं। कुछ और एडिशनल चीजों की बात करें तो हमें एंटीवायरस स्कैन को रेगुलरली परफॉर्म करना चाहिए एंड इन्फेक्टेड फाइल्स को डिलीट कर देना चाहिए, या इंपॉर्टेंट जो फाइल्स एंड वीडियोस हैं उनका बैकअप लेकर फोन को फैक्ट्री रीसेट कर देना चाहिए। एंड अगर आप फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड फोटोज का ही बैकअप लेना है, ना कि एप्स का या ऐसी फाइल्स का, क्योंकि किसी भी एप्स या फाइल्स में इस टाइप के वायरस हो सकते हैं। तो एप्स का आपको नहीं लेना है एंड जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा फाइल्स हैं एंड आपको लगता है कि ऑथराइज्ड हैं उनका बैकअप ही आप ले सकते हैं।
और आपको हमेशा गूगल प्ले स्टोर पर एक ऑप्शन रहता है प्ले प्रोटेक्ट का, उसे इनेबल करके रखना चाहिए एंड रेगुलर स्कैन्स परफॉर्म करते रहने चाहिए प्ले प्रोटेक्ट पे भी। अब ये तो बात रही जिनका फोन इन्फेक्टेड है वो क्या करें, लेकिन जिनका फोन इन्फेक्टेड नहीं है वो लोग अपने फोन को हमेशा हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स बताने वाले हैं जो आप अपने फोन में अप्लाई करके अपने फोन को सेफ रख सकते हैं एंड अपनी सिक्योरिटी को बना के रख सकते हैं। तो पहला है डोंट यूज अननोन ब्लूटूथ एंड वाईफाई। अननोन ब्लूटूथ एंड वाईफाई को यूज करने से आपके फोन में वायरस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, वो हाई रिस्क रहता है वहां पे। एंड सेकंड, डोंट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट और परमिशंस ऑफ अननोन एप्स एंड वेबसाइट्स। आपको किसी अननोन ऐप एंड वेबसाइट की जो परमिशंस वो मांगते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है एंड उनकी सारी पॉलिसीज को भी एक्सेप्ट नहीं करना है। थर्ड, डोंट गिव योर इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट्स विदाउट HTTPS एंड पैडलॉक। अब ये HTTPS जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन होता है ये इसका, जिसमें ये हमें एश्योर करता है कि ये जो वेबसाइट है ये सेफ है एंड पैडलॉक जो है वो भी यही काम करता है, वो एश्योरेंस देता है कि ये वेबसाइट सेफ है। तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी वेबसाइट्स पे नहीं देनी है जहां पे पैडलॉक एंड HTTPS ना हो। अब ऐसी बात नहीं है कि जिन वेबसाइट्स पे HTTPS नहीं होता है वो सिक्योर नहीं होती, बट आपको मेनली प्रेफर करना है HTTPS वाली वेबसाइट्स को क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर होती हैं एंड HTTP वाली वेबसाइट्स में आप कुछ पे भरोसा कर सकते हैं, कुछ पे नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है डोंट प्रोवाइड अकाउंट एंड पर्सनल डिटेल ऑन अनट्रस्टेड प्लेसेस। प्रोवाइड योर अकाउंट एंड पर्सनल डिटेल ऑन वेरी वेरी ट्रस्टेड प्लेसेस एंड वेबसाइट्स। मतलब आपको ऐसी वेबसाइट्स पे ही अपनी पर्सनल एंड अकाउंट डिटेल मेनली प्रोवाइड करनी है जो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड हो, जैसे मतलब वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही हो। एंड जो ऐसी अननोन वेबसाइट्स है वहां पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंट डिटेल्स को फिल करने से बचना है क्योंकि यहाँ पे स्कैम्स एंड हैकिंग के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं जो आपके साथ हो सकता है। उसके बाद फिफ्थ है यूज एंटीवायरस। आपको एंटीवायरस जरूर रखना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि हर फोन में एक एंटीवायरस होना चाहिए। इनफैक्ट मेरे फोन में भी हमेशा एंटीवायरस रहता ही है, भले आप फ्री का रखें लेकिन आपको एक एंटीवायरस रखना चाहिए क्योंकि एंटीवायरस आपको हमेशा चेक्स एंड अलार्म्स देता रहता है कि आपका फोन सिक्योर है या नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है डोंट ओपन अननोन ईमेल अटैचमेंट्स। अब मैं आपको बता दूं कि ईमेल अटैचमेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर एंड नॉर्मल फोन वायरस का भी एक बड़ा सोर्स हो चुके हैं आजकल। तो अननोन ईमेल अटैचमेंट्स को ओपन करने से आपके फोन में वायरस आ सकता है या आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी वायरस आ सकता है। तो इनको ओपन करने से आपको बचना चाहिए। जो आपको लगे कि आपके काम का है एंड आपके लिए यूजफुल है उन ईमेल अटैचमेंट्स को ही आपको ओपन करना चाहिए एंड ट्रस्टेड जो हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑलवेज टर्न ऑन सेफ ब्राउजिंग ऑन क्रोम ब्राउजर। अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा सेफ ब्राउजिंग को टर्न ऑन करके रखना है एंड ऐसी वेबसाइट्स पे तो गलती से भी नहीं जाना है जो कि अननोन है क्योंकि वहां पे हैकिंग बहुत ज्यादा होती है। एंड क्रोम ब्राउजर पे अगर आप सेफ ब्राउजिंग को ऑन करके रखते हैं तो आपको आपका ब्राउजर जो है वार्न करता रहता है कि ये वेबसाइट सही है या ये वेबसाइट सही नहीं है, जिससे आप काफी ज्यादा सिक्योर रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रन सेफ्टी चेक्स ऑन क्रोम। तो क्रोम पे भी आपको एक फीचर मिल जाता है सेफ्टी चेक्स करके, उनको आपको रन करते रहना चाहिए जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका डेटा जो है कहीं गलत जगह पे तो नहीं गया है या आपका फोन सिक्योर है कि नहीं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा रन चेकअप इन पासवर्ड मैनेजर ऑफ क्रोम। तो क्रोम ब्राउजर पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप जितने पासवर्ड रखे हैं क्या वो सही है या वो सेफ्टी को इंश्योर करते हैं या नहीं, कौन सा पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पासवर्ड वीक है, कौन सा आपने कई बार यूज किया है। तो ये चीज आपको पासवर्ड मैनेजर बता देगा एंड इससे भी आपकी सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा इंश्योर हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ जो कि है एक सेफ एंड फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो मैं खुद भी यूज करता हूँ एंड ये ट्रस्टेड भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अवस्थ एंटीवायरस के बारे में। ये एंटीवायरस मतलब बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। इस पे आप स्कैन्स को रन कर सकते हैं फ्री में एंड ये आपको सिक्योर रखता है, ट्रस्टेड है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं एंड मैं खुद भी इसे यूज करता हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि ये मैं प्रमोशन कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं अवस्थ की तरफ से, बट मैं हाईली से रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच में इसे यूज करता हूँ। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ एंड ऐसे जो सेफ्टी मेजर्स हैं इनको भी पूरा फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे रिसर्च के लिए ऐसी वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है जो कि हो सकता है सेफ हो या ना हो, अननोन हो, ट्रस्टेड ना हो। तो इन सब के लिए मुझे इन सब का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है क्योंकि आपके लिए मुझे रिसर्च करनी है, वीडियो बनाना है। तो आप भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।